जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना लेकर के आया हूँ वो एक वशीकरण साधना है, जिसके माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, चाहे आपका दुश्मन हो या फिर रिश्तेदारी में कोई रिश्तेदार हो या फिर प्रेमी हो, प्रेमिका हो या फिर कोई भी हो जिसको कि आप अपने अनुकूल बना सकते हैं इस प्रयोग के माध्यम से। और ये प्रयोग इतना चमत्कारी प्रयोग है कि इस तंत्रोक्त नारियल के द्वारा आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, उस पर अपने सम्मोहन की छाप छोड़ सकते हैं। अब ये प्रयोग आपको कैसे करना है, क्या इसकी विधि है, वो विधि मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगा। पर उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप पूरा देखोगे तभी आपको कुछ समझ में भी आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा कुछ भी। और जो भी मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि अगर आप बेल का बटन प्रेस कर लेंगे तो फिर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा जो भी वीडियो मैं नहीं डालूंगा, वरना फिर आपको वो ढूंढने से वीडियो नहीं मिलेगी। तो अब मैं आपको साधना के विषय में बताऊंगा, लेकिन एक बात और है कि देखिए, कुछ व्यक्ति मेरे पास कमेंट करते हैं कि भाई आप अपना नंबर दे दीजिए। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि वो क्या वीडियो बिल्कुल नहीं देखते हैं? आप सभी को पता है कि जो भी मैं वीडियो डालता हूं उसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर जरूर होता है। चैनल का नाम भी होगा, व्हाट्सएप नंबर भी होगा, और मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दिया हुआ है अपना व्हाट्सएप नंबर। मेरा वही कॉलिंग नंबर भी है और वही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। तो फिर ये चीज़ बार बार क्यों कमेंट करके पूछते हैं कि जी आप अपना नंबर दे दीजिए? अरे भाई, जब मैंने दिया हुआ है ऑलरेडी तो फिर पूछने की ज़रूरत क्या है? आप सीधा सीधा या तो मुझे कॉल करिए और या फिर व्हाट्सएप करिए। और कई बार ऐसा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ तो कॉलिंग नंबर नहीं मिलता है, व्हाट्सएप नंबर ज़रूर मिलेगा। व्हाट्सएप आप कर सकते हो, अगर मुझे व्हाट्सएप कर दोगे तो मैं आपको जवाब जरूर दूंगा, क्योंकि व्हाट्सएप में मैं देख लेता हूं 24 घंटे में एक बार जरूर देख लेता हूं कि किस किस ने मुझे व्हाट्सएप किया है, और उनको मैं रिप्लाई देता भी हूं। तो इसलिए कॉलिंग के चक्कर में ना पड़ें, आप मुझे व्हाट्सएप में भी ऑडियो में भी भेज सकते हैं, वो भी मैं सुन लेता हूं। तो व्हाट्सएप में मुझसे पत्राचार आप कर सकते हो, लेकिन अब ये कहना कि आप अपना नंबर दे दीजिए या मैं आपसे बात करना चाहता हूं, तो वो मेरी समझ से थोड़ा बाहर है कि पता नहीं, अब सोच है हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग, उसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं। तो वो सब चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि भाई आपको जब नंबर दिया हुआ है, वीडियो में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो बार बार उस चीज़ को रिपीट करना बेकार है। ठीक है। अब रही बात साधना की, तो जो मैं वशीकरण प्रयोग आपको बताने वाला हूं, ये प्रयोग अपने आप में ही इतना खुद चमत्कारी प्रयोग है कि अगर आप इसको करेंगे तो आप स्वयं आजमा करके इसको देख सकते हैं। इसको आजमा लेना एक बार, ठीक है ना। कितना भी कठोर से कठोर व्यक्ति हो वो भी आपके अनुकूल हो जाएगा इस तंत्रोक्त नारियल प्रयोग से। ठीक है। इस प्रयोग को करने के बाद उसके मन में एक तीव्र इच्छा होगी, एक छटपटाहट होगी कि वो आपसे मिले उसके मन के अंदर, लेकिन वो व्यक्ति आपको जानता हुआ होना चाहिए। ये नहीं है कि आप बैठे तो यहां पर हो किसी अनजान व्यक्ति पर, जिसने आपका ना कभी चेहरा देखा है, जिसने ना आपने ही देखा है, तो ऐसे नहीं होता है। हाँ, आप उस व्यक्ति को जानते हो तो फिर आप उसके ऊपर प्रयोग कर सकते हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, किसी के भी ऊपर कर सकते हो। और वो आपसे मिलने की एक तीव्र इच्छा होगी उसके अंदर, और इससे हमारा संपूर्ण कार्य सिद्ध होगा।
ठीक है। अब इस प्रयोग को करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप इस प्रयोग को ग्रहण काल में कर सकते हो, ठीक है, या फिर किसी भी शुभ दिन से भी कर सकते हो, जैसे कि नवरात्रि हो गई, या फिर किसी भी रविवार से कर सकते हो, किसी भी मंगलवार से कर सकते हो, या और भी जैसे शुभ दिन आते हैं, जैसे कि सर्वार्थ सिद्धि योग हो गया, उसमें भी आप कर सकते हो इस प्रयोग को। इस प्रयोग को करने के लिए आपको केवल दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, जो दो सामग्रियां हैं उसकी जरूरत पड़ेगी। तंत्रोक्त नारियल जो कि मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त हो, ठीक है, और एक उसके लिए मूंगे की माला। मूंगे की माला भी मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए, तभी ये प्रयोग सफल होता है। अब इसमें आपको करना क्या है, अगर ऐसी चीजें देखिए आपको अगर नहीं मिलती हैं, मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त नहीं मिलती हैं, वैसे तो आपको मार्केट में मिल जाएगी, लेकिन शायद हो सकता है कि तंत्रोक्त नारियल भी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मूंगे की माला हुई जैसे ये सब मिल जाती हैं, लेकिन वहां पर प्राण प्रतिष्ठित नहीं होती हैं। और अगर आप प्राण प्रतिष्ठा करोगे तो आपका काफी ज्यादा खर्चा हो जाता है, उससे कम खर्चे में ही आपको ये सामग्री मिल जाएगी। अगर आप सामग्री लेने के इच्छुक हैं तो फिर आप व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं। वीडियो में भी मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहां से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर कोई मुझसे कॉलिंग पर बात करना चाहता है तो मुझे बोल सकता है व्हाट्सएप में कि मैं कॉलिंग करना चाहता हूं, आपसे बात करना चाहता हूं, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि यदि आप बिना ग्रहण के कर रहे हो, मतलब कि ग्रहण नहीं है उस दिन, आप ऐसे ही कर रहे हो, तो मैंने बता दिया आपको किस दिन करनी है। आपको पीली धोती पहननी है, ठीक है। पीली धोती पहन के उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है, ठीक है। और एक सामने आपको चौकी लगानी है, उस चौकी पर भी पीला ही वस्त्र होगा, और उसके ऊपर आपको तंत्रोक्त नारियल जो है वो आपको रख देना है, ठीक है। और उस पर कुमकुम आता है, कुमकुम से 7 बिंदी उस पर लगानी है, मतलब कि 7 बार उसको टीका करना है। और उसके सामने 3 तेल के दीपक होने चाहिए, उसके सामने 3 आपको तेल के दीपक लगाने हैं, सरसों के तेल के दीपक, ठीक है। और मूंगे की माला होनी चाहिए और पीले रंग का आसन होना चाहिए, जो कि जरूरी है। धूप बत्ती आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने गुरुदेव का पूजन करना है और एक माला गुरु मंत्र की आप जाप करेंगे। अगर आपके गुरु हैं तो उन्हीं के गुरु मंत्र का जाप करेंगे जो उन्होंने दिया है, अगर नहीं है, शिव को गुरु माना है, तो फिर भगवान शिव के मंत्र का आपको जाप करना है, ठीक है। और जो सर्वार्थ साधक साबर मंत्र है उसका भी आपको जाप करना है, चाहे आप 5 बार करें या 7 बार करें या 11 बार करें, वो मैंने कई बार बता दिया है। वो सर्वार्थ साधक मंत्र इस प्रकार से है, मैं फिर भी आपको एक बार बोल करके बता देता हूं। गुरु सठ गुरु सठ, गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भांत, सिंगी टोरो वन कहो मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर भजे घट्टा पकर, उठ जाग चेत संभार श्री परमहंस। इसको 5 बार 11 बार 7 बार जरूर पढ़ें, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको भगवान श्री गणेश का पूजन करना है, और श्री गणेश का पूजन करने के बाद उनका ध्यान करना है थोड़ा, और भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करनी है कि हे गणेश जी महाराज, मेरी जो साधना है वो निर्विघ्न संपन्न होनी चाहिए, इसलिए मैं आपका पूजन उपासना करता हूं, ठीक है। अब उसके बाद आपको गणेश भगवान के मंत्र का एक माला मंत्र का जाप करना है। मंत्र वक्रतुंडाय हुम मंत्र है, इस मंत्र का एक माला मंत्र का आपको जाप करना है। किसी भी माला से कर सकते हो आप, कोई रुद्राक्ष की माला हो तो उससे आप कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि थोड़ा सा पानी लेकर के उसके छींटे चारों दिशाओं, मतलब कि पूरे चारों तरफ आपको छींटे देने हैं उसके, और मंत्र पढ़ना है 10 दिशाओं को बंधन करने का, ठीक है।
मंत्र आप पढ़ना है, वज्र नख महादंताय 10 दिशो बंद बंद हूम फट स्वाहा। ये मंत्र बोल करके 10 दिशाओं में, मतलब कि चारों तरफ आपको पानी के छींटे दे देने हैं। तो उससे क्या होगा कि 10 दिशाओं का बंधन हो जाएगा, आप सुरक्षित रहेंगे। फिर उसके बाद आपको मूंगे की माला से 5 माला मंत्र का आपको जाप करना है। यानी मूंगे की माला से जो मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त है, 5 माला आपको जाप करना है उससे, ठीक है। और मंत्र जो आपको बोलना है वो मैं आपको बता देता हूं, और मैं लिख करके भी दूंगा, इसको वीडियो में लिख करके दूंगा, वहां से भी नोट कर लेना। तो मंत्र इस प्रकार से है, अखंड वीर का चेला, क्या झेला क्या खेला, अमुक को मेरे वश में करे, जो न करे तो वीर हनुमान की दुहाई, शब्द साचा पिंड कांचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। ठीक है। अब ये जहां अमुक का शब्द आया है, वहां पर आपको उस व्यक्ति या स्त्री का नाम लेना है जिसको आप वश में करना चाहते हैं। ठीक है, जब आप मंत्र जाप करेंगे अमुक की जगह। और ये आपको 5 माला मंत्र का आपको जाप करना है और डेली आपको करना है, और ये आपको 21 दिन तक करना है। ठीक है, 21 दिन तक। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपके 21 दिन पूरे हो जाएं, तो वो जो तंत्रोक्त नारियल है, ठीक है, तंत्रोक्त नारियल को जो आपके पहनने के कपड़े हैं, आप कपड़े पहन करके और उस तंत्रोक्त नारियल को उनमें ही कहीं पर छिपा लें, और उस व्यक्ति के फिर आपको पास जाना है, उस व्यक्ति के सम्मुख जाना है आपको। बस जब आप उसके सामने चले जाओगे तो वो देखते ही सम्मोहित हो जाएगा और उस पर पूरा वशीकरण का प्रभाव होगा उस वक्त। ये ही इस तंत्रोक्त नारियल के जो चमत्कार होगा वो इस तंत्रोक्त नारियल का ही होगा। ठीक है। और उसके बाद इस तंत्रोक्त नारियल को अपने घर में ही रख दें। ठीक है। और अगर आपको ये पूजा ग्रहण में भी कर सकते हो, ग्रहण में केवल आपको एक ही दिन करनी होगी पूजा, आपको इसी प्रकार से करनी है। जो विधि है वो यही है जो मैंने बताई है, सिर्फ यहां पर आपको 21 दिन करना है और वहां पर आपको केवल 1 दिन ही करना है। केवल ग्रहण में ही आपको जपना है। 5 माला या 11 माला का जाप कर लें केवल ग्रहण में, और उसके बाद फिर उस तंत्रोक्त नारियल को लेकर के उस व्यक्ति के पास जाएं, तो वो देखते ही पूर्ण रूप से वशीभूत हो जाएगा। और इसमें कोई संशय भी नहीं है, आप करके देख लेना, ये इतना तेजस्वी प्रयोग है। ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, क्योंकि मैंने वीडियो में पूरी विधि भी बता दी है, प्रयोग भी बता दिया है, कैसे आपको करना है। सिर्फ आपको नारियल अपने कपड़े में छिपा करके जेब में रख लो, कैसे भी रख लो, क्योंकि छोटा सा होता है वो, तो आप उसके सम्मुख तभी जाएं जब उस नारियल को आप लेकर के छिपा करके और उसके पास चले जाएं, बस। तो वो आपको देखते ही आपके ऊपर तुरंत उसका वशीकरण का प्रभाव हो जाएगा। तो फिर अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। देखिए, जिनको वीडियो अच्छी लगी है वो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।